सूचनाएं जो सावधान कर दे। आप देख रहे हैं खबरों की हकीकत, सीमांचल न्यूज, सच का आईना। एचटीएमडी मीडिया नेटवर्क की प्रस्तुति सीमांचल न्यूज पर आप देख रहे हैं शंखनाद। मैं हूं आलोक सांडिल्य। मुख्य पार्षद, मेयर, नगर निगम पूर्णिया, इस पद पर युवा नेता अनंत भारती ने प्रबल दावेदारी पेश की है। अनंत भारती का गौरवशाली इतिहास रहा है, जिन्होंने अपनी समाज सेवा के क्षेत्र में विशिष्ट पहचान बनाई है। अनंत भारती ने सीमांचल न्यूज को दिए गए साक्षात्कार में कहा कि जन सहयोग के बिना पूर्णिया का विकास संभव नहीं हो सकता है। अगर पूर्णिया को हमें रोल मॉडल बनाना है तो इसमें जनता को भी सहयोग देने की जरूरत है। मोहम्मद सद्दाम की रिपोर्ट, सीमांचल न्यूज पूर्णिया। तो नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, उसके निमित्त जो है अपने अभिभावकों के, माताओं बहनों और युवा साथियों के स्नेह, सहयोग और आशीर्वाद से महापौर प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन किया है और चुनाव चिन्ह भी आ गया है। क्या नाम हुआ, परिचय क्या हुआ? अनंत भारती, महापौर पद के लिए, मुख्य पार्षद पद के लिए वही मैं बता रहा हूँ आपको कि मोटरसाइकिल छाप 2 नंबर क्रमांक पर आवंटित हुआ है। मोटरसाइकिल छाप है। सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में 25-26 वर्षों से जो काम किया है और जो इन लोगों का आशीर्वाद स्नेह सहयोग मिल रहा है वो भूतपूर्व है, क्योंकि विगत कई महीने से क्षेत्र में रहा हूँ और इन लोगों का पूरा सहयोग आशीर्वाद से नहीं मिला। कुछ समस्याओं पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करने वाला हूँ और कुछ चर्चाएं परिचर्चाएं भी करने वाला हूँ। आज नगर निगम का बनना 12 साल हो चुका है और समस्या धरा का धरा ही है और जहाँ तक कि समस्या घर कर चुकी है। तो ये जो समस्याएं हैं विकराल रूप धारण कर रही है। अगर आप मेयर पद पर आते हैं, नगर पिता बनते हैं, तो इन समस्याओं को कैसे सुधारेंगे? देखिए, किसी भी एजेंडा को अमली जामा पहनाने के लिए उसमें स्थायित्व होना चाहिए और यह जो ऐतिहासिक निर्णय हुआ है, यह वो जनता अपने प्रत्यक्ष मतदान से अपने महापौर और उप महापौर को, जिसको आप मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद कहते हैं, उसको चुनेगी। निगम पार्षद को तो पहले भी चुनती रही है और वही निगम पार्षद मिलकर जो है मेयर उप मेयर बनाते थे। इस बार जनता जनार्दन अपने मताधिकार का प्रयोग कर मुख्य पार्षद महापौर को चुनेगी, तो निश्चित रूप से इसमें एक अस्थायित्व आएगा। जो विश्वास और विश्वास का जो होता था, जो 2 साल पर जो आप देखते थे, इसके कारण जो कार्य होते थे या कार्य में बाधा होती थी, इसके कई कारण थे। निगम का बनना, सर मैं एक चीज पूछना चाहूँगा, निगम का बनना आज 12 साल है, फिर भी समस्या वहीं पर वहीं है। इसके बारे में क्या बोलना चाहिए, संक्षेप में बताइए, आप जनता को बताइए। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि काम करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। काम का एक मैनिफेस्टो होता है। जब आप एजेंडा पर काम शुरू करते हैं तो अस्थायित्व के साथ जब आप काम करेंगे, जब जन समर्थन सबसे बड़ा चीज है इसमें, इसकी जो आत्मा है इस चुनाव की, उसमें सबसे बड़ा विषय मैं जो मानता हूँ वो जन सहयोग और जन भागीदारी सबसे बड़ा विषय है। दूसरा, समन्वय, विभागों के बीच समन्वय के साथ आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि कई सारी एजेंसी इसमें इन्वॉल्व होती है। आज आप जो शहर की स्थिति देखते हैं, चाहे वो कचरा प्रबंधन को लेकर जो स्थिति हो या ड्रेनेज को लेकर जो स्थिति हो या सामुदायिक और जगह पर शौचालय का अभाव हो, बाजारों में शौचालय का अभाव हो, हमारी महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए उचित व्यवस्था नहीं हो, या सड़क की जो स्थिति है, नाले की जो स्थिति है, सारा आपके सामने है। निश्चित रूप से जिस रूप में विकास होना चाहिए था उस रूप में विकास नहीं हो पाया है। उसका बहुत सारा कारण है। उसी कारण को समाप्त करने के लिए जब एक प्रॉपर एजेंडा पर और बजट के अनुरूप जब जनता का बजट बनाएंगे, वार्ड के हिसाब से राय आएंगी और वार्ड में जन भागीदारी होगी, उस जन सरोकार को लेकर जब हमारा विस्तृत मास्टर प्लान बनेगा
तो निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र का समरूपता के साथ विकास होगा। क्योंकि देखिए, जब तक हम सर्वस्पर्शी और सर्वग्राही व्यवस्था नहीं देंगे, तब तक हमारा एक क्षेत्र का विकास हो जाएगा, दूसरा क्षेत्र हमारा अधूरा रह जाएगा। इसीलिए प्रायोरिटी के हिसाब से, प्राथमिकता के आधार पर हमको विकास की नई लकीर खींचनी पड़ेगी। उसके लिए सारी व्यवस्था है, लेकिन जो संसाधन है उसमें कहीं न कहीं सरकार की भी भूमिका होती है। उस भूमिका को समझते हुए उसमें हमें भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, इच्छा शक्ति के साथ काम करना पड़ेगा, तभी उस विकास के एजेंडे पर हम काम कर पाएंगे। सर, आज के समय में चुनाव का आगाज हो चुका है और कई प्रतिद्वंदी दिग्गज मैदान में खड़े हैं और अपने आप को समाजसेवी कह रहे हैं, लेकिन जनता की समस्याओं के समय कोई समाजसेवी नहीं आता है। लेकिन जनता के माध्यम से मीडिया बंधु आपको अपने क्षेत्र में कई जगह देखा है कि आप किसी हॉस्पिटल में किसी के साथ में है, किसी वरीय पदाधिकारी के कार्यालय में है। तो आज समय है समाजसेवी कहलाने का, दौर चल चुका है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ा विषय मेरे लिए ये है कि दूसरे पर कोई टिप्पणी में ज्यादा करता नहीं। मेरा ये अपना स्वभाव, मेरे जो परिवार के द्वारा प्रदत्त संस्कार है या जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, जो शिक्षण संस्थान में मैंने शिक्षा लिया, उसके द्वारा जो हमारे गुरुजनों के द्वारा दिए गए संस्कार है, मैंने इस क्षेत्र का चयन किया है ना, इस सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र का चयन मैंने किया। तो यह मेरा दायित्व है भाई साहब, ये मेरा कर्तव्य है। मैंने उपकार नहीं कर रहा हूँ। ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अगर रात में 12 बजे अगर मुझे फोन आता है हॉस्पिटल से या थाना से या किसी भी परेशानी में हमारे लोग हैं और वो मुझे कॉल करते हैं और मैं उपलब्ध हूँ, तो वहाँ मेरा जाना मेरा कर्तव्य है, ये मेरा दायित्व है। उसी का निर्वाह पिछले 20-25 वर्षों में हमने यथासंभव अपनी हैसियत के हिसाब से किया है। पूर्णिया की कुछ समस्याओं पर प्रकाश डालना चाहेंगे, जैसे नाले की समस्या है। पूर्णिया में 4 नाला है जिसे मुख्य धारा से नहीं जोड़ा गया है। अगर आप नगर पिता बन के आते हैं तो इस समस्या पर कैसे विचार करेंगे और इसका मॉडल क्या रहेगा आपका? मैं वही आपको बता रहा हूँ कि ये समस्या 4 मुख्य नाले तक की सीमित नहीं है। इसके पीछे की लंबी कहानी है। 2005 में जब सरकार बनी थी एनडीए की पहली बार, उसके बाद से ही मैं बताया हूँ और भी इंटरव्यू में कि मेन ड्रेन, ट्रंक ड्रेन और ब्रांच ड्रेन, इसका लेवल सर्वे हुआ था और उस प्रकार का नक्शा हुआ था। उस समय लगभग कुछ करोड़ का था वो डीपीआर बना था। आज के समय में वो डीपीआर बढ़ के 350 करोड़ से ऊपर का है, जिसमें कुछ आवंटन भी हुआ है। उसको उस हिसाब से देखकर, बजट के हिसाब से देखकर और योजना में जो डीपीआर बना है उसके हिसाब से देखकर बनाना पड़ेगा। उसमें जन भागीदारी, जन सहयोग सबसे बड़ा विषय है। जन सहयोग को लेते हुए, जन भागीदारी सुनिश्चित करते हुए उस काम को करेंगे। आप नगर पिता बनने वाले हैं आगामी चुनाव के बाद, जनता को समस्या के बारे में बताइए। क्या मुख्य समस्याएं हैं अभी पूर्णिया में, संक्षेप में बताइए। मैं तो आपको बताया ना कि आप देख रहे हैं, आप घूम रहे हैं शहर में। जी, आप बताए हैं। जैसे कि मैं एक थोड़ी समस्या बताता हूँ। जैसे कि अभी खुशकी बाग ओवर ब्रिज के नीचे अतिक्रमणकारियों के द्वारा बहुत सारे दुकानदार जो है वहाँ पर जगह को निश्चित कर चुके हैं और ये एक बड़ी समस्या है। आखिर वो जाए तो चाहे कहाँ, और उस जगह को साफ भी रखना है। अगर आप नगर पिता बन के आते हैं तो इस समस्या को कैसे सुलझाएंगे? नहीं, इसके लिए भी प्रावधान है, जो वेंडिंग जोन बनाने की बात है, जो हमारे फुटपाथ भाई हैं, वाहन हैं, उनके लिए भी व्यवस्था करने की बात है। इसके अलावा जो आपका शहर का जो स्थिति है, जैसे आप बोले कि क्या समस्या है, उसमें कई सारी ऐसी समस्या है, जैसे मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल का मामला है, कचरा प्रबंधन का मामला है, शौचालय का, जो मैंने पूर्व में कहा। ये सब समस्या है जिस पर कि बैठ के उस डीपीआर के हिसाब से उस पर काम करना पड़ेगा, इच्छा शक्ति के साथ काम करना पड़ेगा। उसके लिए सारा तंत्र, सिर्फ नीति निर्माण में नहीं, नीति के कार्यान्वयन में लगना पड़ेगा। और इसमें मैं बार बार कह रहा हूँ कि किसी भी तरह का पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए, सर्वग्राही और सर्वस्पर्शी होना चाहिए। हर समाज के हर वर्ग के लोगों के साथ, हर वार्ड के लोगों के साथ बैठक नियमित होनी चाहिए और उसके हिसाब से योजना का चयन होना चाहिए और वहां तक विकास की मुख्य धारा पहुंचना चाहिए, तभी होगा।